अस्सलाम वालेकुम। जब से डोनाल्ड ट्रंप विन किए हैं, इलेक्शन जीते हैं, तो हर जगह इमिग्रेंट्स 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 हो रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं, तो जो भी जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, उन लोगों को डर ज़रूर लगा है कि भी जी अब जो है वो उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो क्या बनेगा और क्या होगा, क्या हमें वीज़े मिलेंगे, क्या हम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक और इसके ऊपर भी वीडियो बना लूँ। एंड थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो एंड पसंद कर रहे हो। इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करें और कमेंट्स करते रहा करें। अच्छा, जो इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट्स करते हैं, होपफुली मैं उनका आंसर कर देती हूँ। कुछ देर के बाद ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जल्दी कर लूँ। आजकल थोड़ा-सा ये प्लेस के हवाले से बता दूँ आपको, अमेरिका में जो ये है, जो मेकअप का प्रोडक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। और आजकल स्टार्ट हो चुका है हॉलीडेज़ अभी स्टार्ट नहीं हुए, अर्ली शॉपिंग जो स्टार्ट हो जाती है जी, वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। अमेरिका में ये सेफोरा मेकअप का है, मेकअप का आप यहाँ पे प्रोडक्ट ले सकते हो, गिफ्ट बैग ले सकते हो। तो इनकी क्रिसमस जो है, जैसे हम लोगों की मुस्लिम लोगों की ईद होती है, तो इन लोगों के भी वही होता है क्रिसमस पे। तो गिफ्ट तोहफे तोहफ़ वगैरह दिए जाते हैं, गिफ्ट दिए दिए जाते हैं, शॉपिंगें की जाती हैं एंड घरों को डेकोरेट किया जाता है। तो ये जो सेफोरा मेकअप है, इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा मेकअप्स की किट्स होती हैं और काफ़ी अच्छी-अच्छी प्रोडक्ट आती हैं, और ये साल में एक बार ही आती हैं। जो इस तरह की किट्स वगैरह आती हैं, तो एवरी ईयर्स आती हैं। उसके बाद जब ये सेल आउट होती हैं, तो आप लोगों को कम मिलती हैं, लेकिन जब ये दिसंबर का महीना होने से पहले-पहले, अभी जैसे नवंबर है, नवंबर में ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी होती हैं। तो आप लोग शॉपिंग को एन्जॉय करें। आते हैं टॉपिक की तरफ। इमिग्रेशन का क्या होगा? अच्छा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि कुछ नहीं होगा आप लोगों के साथ, आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, ये होगा। अमेरिका रूल एंड रेगुलेशन की कंट्री, सबसे बड़ी बात, जो अभी लॉ को फॉलो कर रहा है, उसको यहाँ पे कुछ नहीं होगा जी। जो लोग यहाँ पे लॉ को फॉलो नहीं करते, क्राइम्स करते हैं, उनके लिए जो है वहाँ यहाँ पे जो अब वो प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि जब आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इमिग्रेंट्स में हमें देखनी पड़ सकती हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विन कर चुके हैं, तो जब वो 20 जनवरी को जो अपने ऑफिस को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चेंजिंग जो क्या होती हैं, उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं 4 ईयर पहले जब डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने क्या क्या रूल्स चेंज किए थे और कौन कौन से रूल लेकर आए थे। तो डेफिनेटली अभी दोबारा आए हैं, तो उन्होंने ये, उनका ये भी कहना है कि जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, अगेन वो चीज़ें जो कंप्लीट नहीं हुई, तो वो भी करेंगे। तो कौन कौन सी पॉलिसीज लेकर आए थे, कौन से जो ट्रम्प्स लेकर आए थे, तो उनके हवाले से थोड़ी सी पहले बात करते हैं कि जो लास्ट टाइम में था 4 ईयर्स अगो, तो वो सेम चीज़ जो है वो अभी भी हो सकती है। यहाँ पे किन लोगों को डरना चाहिए और किन लोगों को जो वो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी, उन्होंने पूरा जो अपना फोकस है, 100% जो फोकस है, वो इमिग्रेशन पे किया था। उन लोगों का पूरा ये कैंपेन, जो उन्होंने बोला था कि भई अगर हम लोगों ने अपनी आवाम से वोट लेना है, तो किस तरह करके लें और क्या अपनी आवाम को दिखाएं। तो मेन उन्होंने कैंपेन अपनी यही चलाई थी कि भई ये इस तरफ हम लोग आएंगे और इसकी वजह से जो है हमें वोट मिलेंगे। तो सेम वही चीज़ हुई। उन्होंने ये बात की कि भी जी इमिग्रेशन की बात की, जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उनकी बात की, कि वहाँ से जो बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, उनकी बात की। साथ ही उन्होंने बात की कि जो वो लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी वजह से जो यहाँ पे अमेरिकन हैं, अमेरिकन लोग रहते हैं, उनकी जो जॉब्स हैं वो जा रही हैं, मीन्स उनकी जॉब्स है वो ख़त्म हो रही हैं। तो ये एक ट्रिक कह लें कि ये ऐसी ट्रिक थी, उनको पता था कि मैं अपनी आवाम को ये चीज़ें बता के किस तरह मुझे वोट लेने हैं, और वही उन्होंने ट्रिक जो है वो अप्लाई की है, और वही अप्लाई जो वो पर मीन्स परफेक्ट जो है वो वर्क की है। तो आवाम ने ये चीज़ सुनी है, ठीक है, ये चीज़ें पहले होती हैं, इन चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। तो इस ये रीज़न भी है उनको यहाँ पे वोट देने का। अवाम का तो ये इन्हीं बातों से उन्होंने दिल जीत ही लिया, लेकिन जो सारी स्विंग स्टेट्स रहती हैं, जो डिसाइड करती हैं इलेक्शन को, सारी स्विंग स्टेट उन्होंने जीत ली। वो कहते हैं अपनी कैंपेन में कि मैं अमेरिकन फर्स्ट पे फोकस करूंगा, यहाँ के जो लोग हैं वो पहले आते हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज पहले आती है, जितने भी दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती हैं चीजें, इनमें इंपोर्ट लगेगा।
अगर आपने कुछ बनाना है तो मेड इन अमेरिका बनाओ। काफी ऐसे बहुत अच्छे पॉइंट्स जस्ट जो कह लें कि अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही साथ आप ये कह लें कि जो इतना ज्यादा डर बन गया है स्पेशली इमिग्रेंट्स वालों के लिए कि अब क्या होगा। सब लोग इतने घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। अब ये है कि जितने भी लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने का सोच रहे हैं, जो ये पहले भी इनलीगल था, पहले भी गलत था और आने वाले में टाइम की भी ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये जो चीज अभी आप सोच रहे हो कि हाँ जी ये जो इनलीगल का है, जो आप लोग ये चीज को सोच रहे हो कि हाँ, पहले भी गलत था अब भी गलत है, जी आप लोग इस बारे में अभी फिलहाल जो है वो सोचना छोड़ दें, इसके ऊपर कोई वर्क नहीं करें कि बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएंगे। ये रॉन्ग है। अब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे इन हवाले से। यहाँ से आप लोगों से एजेंट्स पैसे तो ले लेंगे जब आप लोग कहते हो कि भाई इनलीगल हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे आके ये रॉन्ग है। आप लोगों की लाइफ की भी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, और आप लोगों की ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों को ग्रीन कार्ड भी जो वो आप लोगों को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग अब असाइलम फाइल करते हैं उनमें भी जो सख्तियां हैं वो ज्यादा होंगी, ज्यादा लाई जाएंगी। जो हमने जो पहले भी बोला था ये काम करना है तो अब और भी ज्यादा सख्ती होगी इन चीजों में। जैसे वर्क परमिट मैंने पहले भी बताया अपने वीडियोस में कि पहले जो जब डोनाल्ड ट्रंप थे वो ऑलमोस्ट 1 ईयर्स लगता था, अभी जो है 180 डेज में आप लोगों को मिल जाता है। तो अभी दोबारा अगेन वही होगा जो उन्होंने पहले किया था। 4 साल पहले उन्होंने जो किया था अब अगेन वही करेंगे। ऑलमोस्ट 1 ईयर्स आप लोगों को इजीली लग जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो किसी एजेंट्स को पैसे देकर हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएंगे तो ये मुमकिन होगा। जो पहले ये था ये चीज़ अब मुमकिन नहीं है। उन लोगों को वाकई डरना चाहिए कि जो लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि इनलीगल हम लोग जाएंगे एजेंट्स के पास पैसे देंगे, हमें जो है वो यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये पहले जो कुछ गुंजाइश थी, लेकिन अब जो है इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई मीन्स आप कह लें कि मुमकिन नहीं है अब ये। अब जो है असाइलम के ऊपर भी जैसे मैंने बताया कि थोड़ी प्रॉब्लम सख्तियां हो जाएंगी। अब जो न्यू केस आएंगे उनके ऊपर भी यही चीज़ होगा कि फ़ौरन से उनको देखेंगे, ठीक है, और उसका फैसला जो है जल्दी करेंगे और ठीक है उसको डिपोर्ट। एंट्री उनकी लीगल नहीं है, बॉर्डर क्रॉस करके वो आए हुए हैं तो उनको फौरन से डिपोर्ट। दैट्स इट। इतना ये क्विकली ये वाला सिस्टम जो है अब थोड़ा सा क्विक हो जाए। इस तरह की पॉलिसीज लेकर आने में पूरी कोशिश मीन्स आप लोग कह लें कि 99 to 100% जो वो कोशिश की जाएगी। इसीलिए मैं अपनी पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि भाई आप लोग सोचें इनलीगल नहीं आना, आप लोगों ने लीगल तरीके से आप लोग आ सकते हो। अब जो वो बड़े बड़े माफिया जो बैठे हुए हैं वो जो है अब टूट जाएंगे। जो कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो इस दौर में अभी जो ये चीज होने वाली है और इसमें होगी। अब बात करते हैं कि जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद हैं, क्या उन लोगों को भी परेशानी होगी या उन लोगों को परेशानी होगी जिन्होंने कोई पहले यहाँ पे कोई क्राइम किया है? जी हाँ, बिल्कुल होगी। और सेकंड वो लोग हैं जिनके पास यहाँ पे कोई लीगल वर्क, कोई लीगल कोई पेपर वर्क नहीं है यहाँ पे अपने आप को शो करवाने के लिए। क्योंकि अगर कल को आप ये सिस्टम आता है, कल को आप आइस आपको पकड़ती है और आपसे पूछे कि भाई आप लोग किस बेस पे अमेरिका में रह रहे हो, आपके पास कोई ऐसा लीगल पेपर वर्क नहीं है उनको शो करवाने के लिए। जी हाँ, उन लोगों को भी अभी थोड़ा सा जो वो डरना चाहिए। क्योंकि ये जो पहले भी बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी चीजें बोली हैं तो डेफिनेटली वो ये चीजें करेंगे भी। सबसे ज्यादा लॉ इन्फोर्समेंट पे फोकस किया जाएगा। अमेरिका एक रूल एंड रेगुलेशन की कंट्री है। अगर आप अमेरिका में अपने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, अमेरिका में आप लोग लीगली आए हो तो आप लीगली वर्क कर रहे हो, आपके पास लीगल जो पेपर हैं दिखाने के, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने जो ऑल वर्क किया है, कुछ भी किया है, आप लोगों के पास एवरीथिंग जो वो लीगली है, तो आपने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है और लीगल तौर पे वह सब वर्क कर रहे हो, तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लॉ जो है वो प्रेसिडेंसी से भी बड़ा होता है। वो सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं जिनके पास लीगली तौर पे यहाँ पे कुछ नहीं है, उनके पास कोई ऐसा पेपर वर्क नहीं है दिखाने के लिए, या कि फिर वो लीगली यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे, उनको मैं जो है यहाँ पे वो नहीं छोड़ूंगा। तो सही बात है, जिनके पास अभी जो यहाँ पे कुछ ऐसा पेपर वर्क या लीगली नहीं है
उनको थोड़ा-सा यहाँ पे जो वो डरना चाहिए, अभी थोड़ा-सा अलर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल हो सकता है कि आप सिस्टर कौन-से पेपर की बात कर रहे हो? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेपर्स की बात है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग यहाँ पे वीज़ा लेकर आए हो, जितने टाइम के लिए आप यहाँ पर हो, जितने टाइम के लिए आप लोगों को वीज़ा मिला है, तो यहाँ पे वो लीगली है। जितने भी लोग यहाँ पे असाइलम फाइल किया हुआ है उन्होंने और उनके जो वो केस पेंडिंग में है, उनके पास लीगल ऑथराइज़ेशन है, तो वो भी लीगल है। उनका केस जो है वो पेंडिंग है। काफ़ी स्टूडेंट आते हैं जिनके पास वो यहाँ पर वीज़ा लेकर आते हैं, उनकी स्टडी चल रही है और यहाँ पर वो स्टडी कर रहे हैं। उनका जो केस है, जो उनका जो वीज़ा है वो वैलिड है, वो सेफ है। और जितने भी लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हो कोई भी हो, जितने भी लोग जब यहाँ पर आए हैं, आपका वीज़ा वैलिड है। आप लोग जब यहाँ पर हो, अमेरिका में वैलिड है वीज़ा। अगर आप लोग नहीं वापस गए हो अपनी कंट्री में, उसके बाद जो भी वो जो हो गया इलीगल हो गया। और आपके पास कोई स्टेटस नहीं है यहाँ पे रुकने का। बेशक आप लोगों ने जो एंट्री है वो लीगल तौर पे की है, लेकिन जब आपकी एंट्री हुई थी, लीगल हुई थी, अब जो है आप लोग जो वो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, आप लोग रिटर्न नहीं गए। इन लोगों के लिए थोड़ी-सी जो वो परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे की कि कौन से ऐसे जो रूल्स थे, उन्होंने जो कौन सी ऐसी पहले बातें की थी, अब वो उसी पे दोबारा आना चाहते हैं। पहले तो डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बंद करना चाहते हैं H1B वीज़ा, इसको बंद करना चाहते हैं और कोई नया रूल, कोई न्यू जो है वो वीज़ा लेकर आना चाहते हैं। वो पहले भी इस वीज़े के खिलाफ थे, अभी भी वो इस वीज़े के खिलाफ हैं। एक नया सिस्टम लेकर आना चाहते हैं कि जो मेरिट बेस पर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं तो उसके पास सेकंड कोई और ऑप्शन होते हो, ऐसा कुछ रूल हो या लाइन हो कि वो डायरेक्ट जो वो ग्रीन कार्ड के पास पहुँचे। सेकंड चीज़, जो यूएसए के लॉ में लिखी है, लॉ को चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे लॉ चेंज करना मीन्स बहुत सरकारें चेंज हो जाती हैं, लेकिन लॉ जो है वो इजीली चेंज नहीं होता, इजीली चेंज नहीं कर पाते। और अगले कुछ बातें कि जो उन्होंने पहले भी कहा था अपने लास्ट वाले टाइम पे, उनके जो चेन माइग्रेशन है उसको जो वो बंद करना है और मेरिट बेस्ड माइग्रेशन को जो वो लेकर आना है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है और देखते हैं कि कितना जो वो बैकलॉग जो वो और बढ़ेगा। ऑलरेडी जो काफ़ी ज़्यादा पिछले केसेस है वो सब उनमें काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग है, तो इसमें कितना जो है वो क्या सिस्टम होता है। तो ये भी देखने वाली चीज़ है कि जो उन्होंने कही हैं बातें, जो पिछले वाले 4 सालों में जो उनका 4 साल का जो टाइम था उसमें अब वो चीज़ें हो पाती हैं या फिर कितने टाइम में होती हैं या फिर कितनी जल्दी होती हैं। एक बात तो ये है, ज़रूर है कि भई अभी जो सिस्टम है, इमिग्रेशन का जो सिस्टम है, इसमें जो चेंजिंग है और इसमें जो तब्दीलियाँ हैं, ये तो ज़रूर होंगी और 100% होंगी। इसमें सख्तियाँ भी लगेंगी। ईज़ी आप लोग उसको लेते थे, अब थोड़ा-सा उसमें स्ट्रिक्ट जो है वो ज़रूर हो जाएँगे। तो इसमें चेंजिंग आप लोगों को देखने में ज़रूर मिलेगी। कोई ना कोई बिल जो है वे अभी ट्रंप के टाइम पे आने वाला है, वो बिल पास होगा। अभी देखना यही है कि वो बिल पास होगा या कि फिर नहीं होगा। अगर पास होता है तो उसमें कौन-कौन सी न्यू चीज़ें आती हैं और जो इमिग्रेंट्स वाले हैं उनको कितना इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी जो है वो जो अगर कोई बिल आता है तो उसमें होंगी। तो आई थिंक व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यू अगेन करूँगी और इसमें और मोर डिटेल्स में जो सवाल रह गए हैं, जो बातें रह गई हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शॉपिंग भी हो गई है डन, अभी हमारी शॉपिंगें स्टार्ट हो चुकी हैं क्योंकि क्रिसमस पे बहुत खूबसूरत चीज़ें आई हुई होती हैं और सब लोग जो है वो भागते हैं कि भई ये जो टाइम है इसमें सेलें भी बहुत होती हैं और चीज़ें भी बहुत यूनिक और डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को मिलती हैं। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।